हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। यहाँ पर मैंने उन रचनाओं को लाने का प्रयास किया है जो अधिकतर पेपर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत करिए और अंत तक जरूर देखिए। साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप आसानी से कुछ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सकें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारे पहले प्रश्न में अगर देखें तो कालिदास की रचना के बारे में जान लेते हैं। कालिदास की रचनाओं में देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो कालिदास रचनाओं में पहला जो है मेघदूत, दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम, तीसरा रघुवंशम, चौथा कुमार संभवम। यानी कि अगर आपसे पूछता है पेपर में कि मेघदूत किसकी रचना है तो आप मार्क करेंगे कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम पूछे तब भी कालिदास की। रघुवंशम और कुमार संभवम पूछे तब भी आप किसकी मार्क आएंगे, कालिदास की। ये चार इंपॉर्टेंट हैं जो अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो आप इसको नोट करते हुए चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर पर कालिदास की बात करते हैं। कालिदास की जो महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं उन रचनाओं की बात करेंगे। तो उनमें से एक पार्वती मंगलम, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका और दोहावली। ये चार महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। बाकी इनकी और कई सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये चार रचनाएं जो पेपर में अधिकतर पूछी जाती हैं। तो इसको हम नोट करते हुए चलिएगा कौन कौन सी हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपसे पूछे पार्वती मंगलम किसकी रचना है तो आप मार्क आएंगे किसकी, तुलसीदास की। दूसरा पूछे अगर हनुमान बाहु पूछे तब भी किसकी, तुलसीदास की। विनय पत्रिका आप सब जानते ही हैं, दोहावली आप सब जानते हैं। ये दोनों फेमस हैं, पर ये दोनों भी आप नोट करके पेपर में अधिकतर पूछी जाती हैं। तो इनकी भी चार ही रचनाएं मैंने ली हुई हैं। कौन कौन सी, अब एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। पार्वती मंगलम, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, दोहावली। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब अगली बात करते रहते हैं किसकी, मैथिली गुप्त शरण की। किसकी बात करेंगे हम? मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे। तो इसमें इनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं देख लेते हैं। इनकी में यशोधरा, साकेत, भारत भारती और जयदत्त वध, ये चार रचनाएं इनकी भी है। तो अब देख लीजिए, कोई आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि यशोधरा किसकी रचना है तो आप मार्क आएंगे किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। साकेत किसकी रचना है तो भी आप मार्क आएंगे मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती अगर पूछे तब भी मैथिली गुप्त शरण की, और जयद्रथ वध पूछे तब भी मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब सूरदास के बारे में देख लेते हैं। सूरदास की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो है सुर सागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सुर 25 और चौथा सुरसावली। यानी कि अगर जितनी बात करें कि सूरदास में अगर देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो सूरदास में जो सुर का नाम है तो अधिकतर देखिए इनका सुर वाला पोर्शन ही मिलेगा आपको। जैसे सूरदास यहाँ पर है, सुर यहाँ पर भी सुर है और यहाँ पर भी सुर है। तो अगर सुर से स्टार्ट होता है तो आप ये मान के चलिए कि किसकी रचना है, सूरदास की अप्रॉक्स। और एक और याद रखिएगा साथ में कौन सी, साहित्य लहरी। तो ये चार रचनाएं की इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि सुरसागर किसकी रचना है तो आप सूरदास को मार्क आएंगे। आपसे अगर पूछे सुरसागर साहित्य लहरी किसकी है तब भी आप सूरदास मार्क आएंगे। और अगर सुर 25 या सुरसावली पूछे तब भी आप सूरदास को ही रचनाएं मार्क के आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे की रचनाएं देखते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत प्रमुख हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। उनमें से क्या कहते हैं, उनमें से एक है बिखरे मोती, दूसरा है त्रिधारा, तीसरा है मुकुल, चौथा है झांसी की रानी। अगर ये याद रखिएगा, अगर झांसी की रानी कहीं पर आपको दिख जाता है तो आपको मार गएगा किसका आना है, सुभद्रा कुमारी चौहान को मार के आना है।
एक कौन सी है, बिखरे मोती, ये बहुत पूछी जाती है, अक्सर अधिकतर पूछी जाती है। बिखरे मोती किसकी रचना है? तो आपको मार्क करना सुभद्रा कुमारी चौहान को। एक याद रखिएगा त्रिधारा, और एक इम्पॉर्टेंट इनकी याद रखिएगा मुकुल। तो ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न बनता है जाता करके, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से अगर हम बात करें तो एक रचना है वैदेही वनवास, दूसरी है रसकलश, तीसरी प्रिय प्रवास, चौथी कौन सी है, अधिकिला फूल। इनका याद रखिएगा कि पूछते हैं कि हरिऔध किसे उपाधि दी गई है। तो इसी में याद रखिएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध की उपाधि दी हुई गई है। तो इनकी 4 रचनाओं में अगर पूछ ले कौन कौन सी, वैदेही वनवास किसकी रचना है पूछे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की, और दूसरी पूछ ले रसकलश तब भी उपाध्याय जी की, और तीसरी पूछे प्रिय प्रवास तब भी उपाध्याय जी की, और अधिकिला फूल पूछे तब भी उपाध्याय जी की। आप मार के आएंगे पेपर में। नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात करें मालिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में, इनकी जो प्रमुख रचनाओं में है उन 4 को लेने का प्रयास किया है। तो इनकी देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख है। एक है पद्मावती, एक है आखिरी कलाम, तीसरा जो है कहरनामा, और चौथा क्या है, अखरावट। इन 4 को याद रखिएगा, पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एक है कहते हैं उसे पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरनामा और अखरावट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे जो अगले प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में अधिकतर, वो हरिवंश राय बच्चन जी से रिलेटेड। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको बारे में देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में अगर हम बात करें तो मधुशाला सबसे फेमस रचना है। कौन सी, मधुशाला। अगर पूछ ले पेपर मधुशाला किसकी रचना है तो हरिवंश राय बच्चन जी, हाँ वही है कि जो मंदिर मस्जिद बैत कराती, मिलन कराती, मधुशाला, वही ये रचनाएं हैं इनकी। तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरा कौन सा है, मधु कलेश। तीसरा कौन सा, क्या भूलूं क्या याद कर लूं। तीसरा याद रखिए, निशा निमंत्रण। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मधुशाला। यानी जो आप अगर जाते हैं तो जो पीने वाले वो छात्र होंगे या फिर घर वाले होंगे, इस तरह समझ लीजिए कि मधु से जो रिलेटेड होगा क्वेश्चन, वो किसकी होगी, हरिवंश राय बच्चन की। और मधु कलेश भी किसकी होगी, हरिवंश राय बच्चन की। और आदमी पीने के बाद क्या होता है, भूल जाता है, क्या होता है, भूल जाता है। तो वही याद किया, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये तीनों किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। और निशा निमंत्रण की बात करें तो ये किसकी है, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, रसखान की। रसखान की 2 ही रचनाएं हैं जो अधिकतर पूछी जाती है। उनमें से एक है प्रेम वाटिका, और एक क्या है, सुजान रसखान। तो रसखान में तो ये सेकंड वाला तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा किसकी है, कि यहाँ पर पीछे रसखान नाम लिखा हुआ है, तो आप जान जाएंगे किसकी है, कि रसखान की। लेकिन एक और याद रखिएगा साथ में, कौन सी, प्रेम वाटिका। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मुंशी प्रेमचंद की, भैया इनकी तो बहुत, जितनी भी कहानियाँ हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनकी रचनाएं जितनी भी हैं सब बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। इनमें से जो अधिकतर पेपर में पूछी जाती है मैंने उन्हीं को लिखा है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सी हैं। एक कौन सी है, एक मानसरोवर, एक सेवा सदन, दूसरा एक है रंगभूमि, एक है निर्मला। इन 4 को याद रखिएगा। इन 4 को हमने कहते हैं बहुत पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मानसरोवर किसकी है तो मुंशी प्रेमचंद की। अगर पूछे सेवा सदन किसकी है तो मुंशी प्रेमचंद की। रंगभूमि पूछे तो मुंशी प्रेमचंद की। निर्मला पूछे तब भी मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की कुछ और है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में, और इसमें लगभग सब लोग जानते ही हैं कि इनकी रचनाएं हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। किसकी कौन कौन सी, नमक का दरोगा, गोदान, प्रतिज्ञा और कफन। ये 4 को भी याद रखिएगा। बहुत बहुत पेपर में पूछा जाता है, तो ये आप ये याद करते हुए चलिएगा। अगले नेक्स्ट चलते हैं। महादेवी वर्मा जी के बारे में देखते हैं। महादेवी जी वर्मा जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से कुछ है, देख लेते हैं हम कौन सी हैं। रश्मि, संध्या, गीत, अतीत का चलचित्र और यमा। ये 4 इंपॉर्टेंट है जो बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये इसको हाथ पे रखिएगा। इनकी और कुछ रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
फिलहाल अभी इसकी इतना ही देखते हैं। और इनकी जो और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में अगर बात करें तो कौन कौन से देख लेते हैं। मेरा परिवार एक ये है, दूसरा दीपशिखा, तीसरा निहार, चौथा नीरजा। तो इन चारों को भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि किसकी मेरा परिवार किसकी रचनाएं हैं तो महादेवी वर्मा की, दीपशिखा किसकी रचना है तो महादेवी वर्मा की, निहार किसकी रचना है तो महादेवी वर्मा की, नीरजा अगर पूछे तब भी किसकी रचना है महादेवी वर्मा की। अगले तरफ चलते हैं। अब बात करने वाले हैं धर्मवीर भारती जी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं आप नोट करते हुए चलिएगा। वैसे फिलहाल सभी को नोट करना है लेकिन इनको ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है आपको। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनको देख लेते हैं। एक है अंधा युग, दूसरा ठेले पर हिमालय, तीसरा गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर आपसे पूछे कि किसकी रचना है तो आप याद रखिएगा धर्मवीर भारती जी की। अगली तरफ चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लेखक है, समझ लीजिए ऐसा। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकी रचनाओं में अगर बात करें तो प्रेम माधुरी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और गीत गोविंदानंद। तो इन चारों को याद रखिएगा। अगर पेपर में पूछता है कि प्रेम माधुरी किसकी रचना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अंधेर नगरी किसकी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारत दुर्दशा किसकी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, गीत गोविंदानंद किसकी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ये याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं इनके बारे में बात करें तो अगर इनकी रचनाएं देखते हैं तो नए पत्ते, आराधना, सरोज, स्मृति, जूही की कली। इन चारों को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा। अगर आप पेपर में पूछ ले कि कहते हैं नए पत्ते किसकी रचना है तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, आराधना सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी जी की और जूही की कली की भी किसकी है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। इनकी और रचनाएं, कुछ रचनाएं हैं, इनको भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो इनको भी देखते हुए चलते हैं। तो इनका जो अगर बात करें और रचनाओं की तो एक उसमें उनमें से एक अनामिका, एक परिमल, एक कुकुरमुत्ता, एक राम की शक्ति पूजा। ये चार और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये भी याद रखिएगा। कौन कौन सा, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति की पूजा। अगले तरफ चलते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है पेपर में वो पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल जी से। तो अगर रामचंद्र शुक्ल जी के जो प्रमुख रचनाओं के बारे में पूछा जाता है उनमें से है रसमीमांसा, जैसी ग्रंथावली, त्रिवेणी और चिंतामणि। इन चारों को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा और ये पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। कौन कौन से, रसमीमांसा, जैसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, चिंतामणि। अगले तरफ चलते हैं। अगला है हमारा जो है वो है किससे रिलेटेड है, रामधारी सिंह दिनकर जी से। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल और रश्मि रथी। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा आप। अगले तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं अगले नंबर क्या है। अभी इनकी 4 और इम्पोर्टेंट हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं मैंने उनको लिखा है। तो आपने अभी तक नोट नहीं करना स्टार्ट किया तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करते हुए चलिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के और जो प्रमुख रचनाएं हैं जो पेपर में अधिकतर पूछी जाती हैं उनमें से कोई क्या है, एक उर्वशी है, एक हुंकार है, एक रेणुका है और एक कुरुक्षेत्र है। ये 4 रचनाएं और हैं जो पेपर में बहुत पूछी जाती है। कौन कौन सी, अगर आपसे पूछ ले उर्वशी किसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर जी की, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी की, रेणुका ये भी किसकी, रामधारी सिंह दिनकर जी की और एक कुरुक्षेत्र भी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। यानी कि अगर हम बात करें तो इनकी कुल 8 रचनाएं जो बोल देता है
ये जो है संस्कृत के 4 अध्याय परशुराम की प्रतिज्ञा और रीति के फूल, ये अभी हाल ही में ज़्यादा करके पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये भी है बहुत पहले पूछे जाते थे। अभी इसको इम्पोर्टेंट भी की श्रेणी में ही रखिए और नोट करते हुए चलिएगा। तो अगले तरफ चलते हैं। अगला है सुमित्रा नंदन पंथ के बारे में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, उनको लिया है। तो उनमें से एक है कला और बूढ़ा चांद, दूसरा है चिदम्बरा और तीसरा है युगान, चौथा है कौन सा है स्वर्ण धूलि। ये चार ऐसे इनके इम्पोर्टेंट हैं जो पेपर में अधिकतर पूछे जा रहे हैं, तो आप इन चारों को भी ध्यान रखिएगा। अगले बात करते हैं, अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी की, इनकी काफ़ी सारी रचनाएं प्रमुख है जो पेपर में अधिकतर पूछे थे। उनमें से कुछ मैंने लिखने का प्रयास किया है, तो आप नोट करते हुए चलिएगा। उनमें से कौन कौन से हैं, एक है अजातशत्रु, तितली और कंकाल। ये दो अलग अलग रचनाएं हैं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। अजातशत्रु तितली अगर पूछे तब भी किसकी, जयशंकर प्रसाद को। अगर कंकाल पूछे तब भी जयशंकर प्रसाद को। तीसरा कौन सा है कामायनी, चौथा कौन सा है आंसू। यानी कि हम बात करें अजातशत्रु अगर पूछे, एक अभी इनकी कुछ रचनाएं और इम्पॉर्टेंट हैं बताएंगे अभी, तो एक अभी जो बता रहे हैं वो याद रखिएगा। एक अजातशत्रु, दूसरा तितली और कंकाल, तीसरा कामायनी और चौथा आंसू। और देख लेते हैं इनकी और में कौन कौन से इनकी रचनाएं हैं। एक है चंद्रगुप्त, दूसरा इंद्रजाल और तीसरा स्कंदगुप्त और चौथा धूमसावनी। अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा, जैसे जो राजा महाराजा की कहानियाँ हैं वो किसकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की। कौन कौन से, जैसे देख लीजिए, एक जो तो हो गया चंद्रगुप्त, दूसरा कौन स्कंदगुप्त और तीसरा कौन सा, एक तीसरा इधर है, आप याद रखिएगा कौन सा अजातशत्रु। तो ऐसे याद रख लीजिए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद के। बाकी और तो याद रखिएगा। और बात करें धूमसावनी की, तो ये भी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो हमारा वीडियो आज का यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।